स्वागत है इंडियन प्राइम टाइम में। आशा है आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छा हूँ। जैसा कि पिछले अभी फ्राइडे को बताया था कि ये साल बहुत अच्छा जा रहा है, पिछले वेंसडे को भी बताया था कि पहले 3 दिन बहुत अच्छे गए, और आज बोल रहा हूँ कि पहले 8 दिन बहुत अच्छे गए। और इसी तरीके से पूरा साल जाने वाला है, इतना ही बिजी और इतना ही पॉजिटिव इन टर्म्स ऑफ प्रोग्रेस। तो सबसे पहले सबसे बड़ी न्यूज़ शेयर करना चाहता हूँ आप लोगों से कि कुछ एपीआई चैलेंजेस थे, जिसमें लिक्विड पे एपीआईज कुछ रीजन में ओपन नहीं हो रही थी। वो सारे इश्यूज रिजॉल्व हो गए, सभी आईपीज पे ओपन होते हैं। और उसके बाद हमने आज ऑफिशियली अपना ऐप एप्पल आईओएस स्टोर में और गूगल प्ले स्टोर में सबमिट कर दिया है रिव्यू के लिए। तो अब इसके बाद हमारे हाथ में कुछ नहीं रहा, अब सीधे आपको ऐप स्टोर्स में दिखेगा। हमारी तरफ से हमने सब कुछ फिनिश करके, सारी चीज़ें मुकम्मल तरीके से, बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से कंप्लीट करके सभी चीज़ें सबमिट कर दी हैं। अब आपको ऐप सीधा स्टोर में दिखेगा। इसका टीएटी होता है, टर्न अराउंड टाइम होता है, जो कि अप टू 48 आवर्स होता है। तो यानी आज है वेंसडे, तो आपको फ्राइडे को ऐप स्टोर्स में मिलना शुरू हो जाएगा। अगर इसके भी बाद इससे पहले भी कुछ हो जाता है तो हम आपको स्पेशल जूम करके इन्फॉर्म कर देंगे। अगर फ्राइडे को ऐप नहीं दिखता है इन केस, या फ्राइडे को लेट प्रोसेसिंग होती है, तो सैटरडे संडे ये थर्ड पार्टी सर्विसेज या एप्पल के डेवलपर्स नहीं काम करते, तो मंडे मैक्स आप लोगों को ऐप मिल जाएगा। तो अब हमारी तरफ से हमने सभी चीज़ें सबमिट कर दी है। अब ये सभी चीज़ें सही होंगी, सभी पैरामीटर्स के हिसाब से होंगी, तभी ये सबमिट हो गई। तो अब आप लोग जैसा कि इतने हफ्तों से वेट किया, इतने महीनों से वेट किया, अब आप लोगों को कुछ घंटों का और वेट करना है, और आपके बीच में एप्लीकेशन होगी जिससे आप अपना कार्ड जनरेट कर सकते हैं केवाईसी करने के बाद। ये बहुत बड़ी न्यूज़ है। इसके बाद एक एक करके पूरे इकोसिस्टम की अपडेट्स लेंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम बीटीसीसी। बीटीसीसी में हमने बहुत इंटरेस्टिंग इंट्रोडक्शन किया है आज, और आप सभी को हमने नोड्स के वेरिएंट जनरेट करके दे दिए। यानी अब BTC20 स्मार्ट चेन, अब इसका मतलब सिर्फ यही नहीं है कि 3 पैकेज आ गए सर हमें सेल करने के लिए। नहीं, उसकी यूटिलिटी, उसके पीछे बहुत उसके पीछे बैकिंग है, उसकी स्टोरी है, उसमें क्या ब्लॉकचेन में इन्हांसमेंट है, क्या फ्यूचर है, ये भी समझ लीजिए। ये जो हमने आपको अथॉरिटी नोड और लाइटनिंग नोड दिए हैं फुल नोड के साथ, इन इन नोड्स की यूटिलिटी आने वाले टाइम में आपको और वेरिएंट्स दिखेंगे नोड्स के, अपनी यूटिलिटी के हिसाब से। तो जैसे जैसे ब्लॉकचेन इकोसिस्टम और एनरिच्ड बनता जाएगा और कॉम्प्लिकेटेड होता जाएगा, उसमें वैलिडेशन और कंफर्मेशन के लिए बहुत सारी कंप्यूटिंग की ज़रूरत होती है। तो जो हमारे नोड्स थे जिन पे आप अपने माइनर्स को स्टेक करके बीटीसीसी को माइन करते हैं, ट्रांजैक्शन को जो सपोर्ट करते थे कंप्यूटिंग अपनी प्रोवाइड करके, वो सारी चीज़ें तो हम देखते ही आ रहे थे फुल नोड्स में। इसके साथ साथ हम अथॉरिटी नोड्स लेके आए हैं, जो कि क्रॉस चेन ट्रांजैक्शंस और जो कि मल्टी चेन फंक्शनैलिटीज को ब्लॉकचेन की इन्हांस करते हैं, क्योंकि अब हमें पीयर टू पीयर प्लेटफॉर्म भी लाइव करना है। अब हमें दूसरे नेटवर्क्स के साथ भी इंटरैक्ट करना है। इसके बाद हमें आगे आने वाले टाइम में लिस्टिंग्स के लिए भी जाना है, जिसमें ढेर सारे पूल्स क्रिएट होते हैं डिफरेंट डिफरेंट डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस पे या सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस पे, डिपॉजिटरीज बनती हैं। तो ये सारे काम अथॉरिटी बेस्ड अप्रूवल्स होते हैं, जो कि जिसकी कंप्यूटिंग ये डिफरेंट टाइप के नोड्स प्रोवाइड करते हैं। तो हमने अपने इकोसिस्टम को एक्सपोजर के लिए अब रेडी करना शुरू कर दिया है। सो दिस इज नॉट जस्ट अ प्रोग्रेस इन टर्म्स ऑफ कि 2 पैकेज मिल गए हमें बेचने के लिए, बट हमारा ही इकोसिस्टम अब बेहतर दिशा में आगे बढ़ रहा है, इंस्टीट्यूशनल हो रहा है। टेक्निकली हम हर एक आने वाले फ्यूचर अपॉर्चुनिटी के लिए अपने नेटवर्क इकोसिस्टम को, अपने ब्लॉकचेन नेटवर्क को रेडी कर रहे हैं। रेडीनेस, दिस इज द रेडीनेस ऑफ BTC20 स्मार्ट चेन टू टू एक्सेप्ट एक्सपोजर फ्रॉम आउटसाइड क्रिप्टो एलिमेंट्स। तो ये बहुत बड़ी न्यूज़ है आप सभी के लिए कि हम इस स्टेज पे पहुंच चुके हैं इकोसिस्टम की, जहाँ पे हमें डिफरेंट लेवल्स और डिफरेंट वैरायटी ऑफ नोड्स को स्टैब्लिश करने का चांस मिल रहा है। इसके बाद हम और सारे वेरिएंट्स भी इंट्रोड्यूस करेंगे। मैं आप लोगों को नहीं बता सकता कब, क्योंकि ये डिपेंड करेगा आने वाली
इकोसिस्टम की रिक्वायरमेंट पे। जैसे जैसे इकोसिस्टम बढ़ता जाएगा, आपको उससे एसोसिएटेड सभी फर्स्ट हैंड बेनिफिट्स मिलेंगे, क्योंकि ये पूरी तरीके से डिसेंट्रलाइज सिस्टम है। इस इकोसिस्टम में मैं कोई भी ऐसी एक्टिविटी बना के अपने पास नहीं रखूंगा, या अपने पास सेल्फ अपने बेनिफिट के लिए नहीं रख सकता, क्योंकि ये पूरा इकोसिस्टम डिसेंट्रलाइज्ड है। तो आने वाले टाइम में जितनी भी लेवल ऑफ वैलिडेशन होगी, या जितनी भी इकोसिस्टम बेस्ड रिक्वायरमेंट होगी, जहां पे भी कम्युनिटी की इन्वॉल्वमेंट, एंगेजमेंट और रिक्वायरमेंट होगी, आई विल शेयर दैट विद दिस कम्युनिटी, एंड दैट इज वेरी प्रॉमिसिंग। जैसे जैसे बीटीसीसी का वैल्यू, बीटीसीसी का प्राइस बढ़ता जा रहा है, उसी तरीके से इस पूरे इकोसिस्टम की वेटेज बढ़ती जा रही है। इस पूरे इकोसिस्टम में जितनी भी, अब हम ऐसी स्टेज पे हैं कि छोटे मोटे प्रोडक्ट्स हम ही बना के अपनी ही ब्लॉकचेन इकोसिस्टम में डिप्लॉय कर सकते हैं, या आप भी आप खुद भी अगर चाहते हैं कुछ डिप्लॉय करना, तो इट्स ओपन सोर्स। यू कैन कम एंड डेवलप ऑन BTC20 स्मार्ट चेन। आप लोग गेम्स बनाइए, आप लोग छोटे छोटे ब्लॉकचेन बेस्ड प्रोडक्ट्स बनाइए, अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स डिप्लॉय करिए, अपने टोकन्स बनाइए। ये सारी चीज़ें तभी होंगी जब आपको इकोसिस्टम रेडी मिलेगा। तो हम एज अ ग्रुप ऑफ कोर डेवलपर्स, हम इस इकोसिस्टम को आगे आने वाले एक्सपोजर के लिए और रेडी करते जाएंगे। दिस इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो इसी डायरेक्शन में सब कुछ जा रहा है, हो रहा है। ओके, नेक्स्ट अपडेट इज ऑन डोडो। डोडो में जैसा कि फ्राइडे को समझाया था कि बेस लेयर के आ जाने से आप लोगों को बेस नेटवर्क पे इथेरियम बेस्ड गैस यूज करके ऑपरेट करने का मौका मिलेगा। और बेस पे आप सभी लोगों को पता है, आप सब लोग एक बार चेक भी कर सकते हैं, गैस फी इज ऑलमोस्ट लाइक पॉलीगॉन। सो जो भी आप, जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स हैं या यूजर्स हैं, जिनको जल्दी जल्दी बाय सेल करनी है, जो लॉन्ग टर्म अप्रोच लेके नहीं चल रहे हैं, लॉन्ग टर्म अप्रोच वाले तो मेरे जैसे बैठे हुए हैं अभी भी मार्केट के बिल्कुल खराब वक्त पे भी। मेरा पोर्टफोलियो आई कैन शो। तो ये लॉन्ग टर्म अप्रोच डिफरेंट होती है। अभी मार्केट के बिल्कुल ही डाउन सिचुएशन में माय पोर्टफोलियो इज एट 25% प्रॉफिट। तो मेरा लॉन्ग टर्म अप्रोच है। बट हमारे पास कई सारी तरीके के यूजर्स हैं जिनको हर एक दिन बाय सेल करना होता है, हर एक वीक बाय सेल करना होता है। तो आप बेस नेटवर्क को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें कंपैरेटिवली बहुत कम गैस फी आपके ट्रेड्स पे इनकर होगी। और हम 15 इंडिसेस के साथ बेस नेटवर्क पे लाइव होने जा रहे हैं। सो कुछ ही दिन दूर है ये अपडेट। और जैसे ही आपको ये अपडेट आती है, आपके डैशबोर्ड पे ही, डोडो में ही, आपको नेटवर्क सिलेक्शन का ऑप्शन आएगा, जिसमें आप अपना नेटवर्क सिर्फ चेंज करेंगे उसी कनेक्टेड वॉलेट से। उस, क्योंकि बेस भी आपका ईवीएम है। सो बेस में भी आप सेम लिमिट के साथ, सेम प्रोसेस के साथ आप ऑपरेट कर सकते हैं। हर एक इंडेक्स जो हमने बेस पे बनाई है, वो ठीक उसी पैरामीटर से बनाई है जैसे कि इथेरियम पे बनी। बेस लेयर पे भी आप अपनी इंडिसेस को डिप्लॉय कर सकते हैं। आप उन इंडिसेस की कॉपी ट्रेडिंग लिंक भी आगे शेयर कर सकते हैं। जैसा कि पिछले फ्राइडे को बताया था कि कॉपी ट्रेडिंग लिंक आप लोगों का लाइव हो जाएगा। तो आपने अगर खुद के इंडेक्स क्रिएट किए हैं, तो आप अपने इंडेक्स की कॉपी ट्रेडिंग लिंक को फेच कर सकते हैं और इसको आगे कम्युनिटीज़ को दे सकते हैं। जैसे इंडियन कम्युनिटी से अबू बकर जी ने अपना इंडेक्स बनाया है ये। सो ये इंडेक्स अपनी कॉपी ट्रेडिंग लिंक यूज़ करके आगे वो शेयर कर सकते हैं। इसके साथ ऑफिशियल इंडेसेस भी, आप इनकी भी कॉपी ट्रेडिंग लिंक्स को कॉपी करके आप आगे शेयर कर सकते हैं अपने नियर एंड डियर्स के साथ। कि दूसरा, अ, इसी अ, इसी तरीके से आप अपने फेवरेट इंडेसेस भी मार्क कर सकते हैं, जो कि हमने आपको दे रखा है। देखिए, मैं इसको अनफेवरेट करता हूँ तो ये हट जाते हैं। सो अभी मेरा फेवरेट इंडेक्स ये है। इसके साथ साथ रेफरल हिस्ट्री आती है यहाँ पे। इसी रेफरल हिस्ट्री में आपकी सभी शेयर्ड कॉपी ट्रेडिंग लिंक पे जितनी भी इनकम्स होंगी, उसकी समरी आपके पास इस रेफरल हिस्ट्री में आ जाएगी। और इसी टेबल में आपको अपने रिवॉर्ड्स सारे दिखने लगेंगे, जो आप प्लेटफॉर्म टू प्लेटफॉर्म जनरेट करोगे। सो एवरीथिंग इज लाइव नाउ। कॉपी ट्रेडिंग फंक्शनैलिटी विद रेफरल इनकम्स, विद रेफरल हिस्ट्री, एवरीथिंग इज लाइव ऑन डोडो इन टर्म्स ऑफ दैट। उसके बाद
बेस नेटवर्क के आने का बस मैं वेट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आएगा, आप यहीं से अपने नेटवर्क को बेस में कन्वर्ट करेंगे, और जैसे ही आप बेस पे मूव होंगे या बेस पे आप स्विच करेंगे, आपको यहाँ पे सारी इंडिसेस बेस नेटवर्क पे बनी हुई दिखने लगेंगी। और उसी के साथ आपको कम्युनिटी इंडिसेस भी बेस पे डिप्लॉयड दिखने लगेंगी। अभी देखिए मार्केट पूरी तरीके से सब कुछ रेड है। सो ये बहुत बढ़िया टाइम है, बहुत अच्छा अच्छी अपॉर्चुनिटी है ये डोडो में एंटर करने की। आप लोग अभी अभी अपनी लिमिट्स के साथ बैठे हैं, तो आई थिंक यू शुड एंटर इन डोडो राइट नाउ एट दिस टाइम। बाद में दोबारा ये इस तरीके से इंडिसेस, टॉप टीवीएल आपको -8% में, एआई -10% में, आरडब्ल्यूए -9% में, पता नहीं कब देखने को मिलेंगे, मुझे नहीं पता। बट दिस इज अ वेरी गुड टाइम टू एंटर इन टू डोडो, विच आई बिलीव। सो market is behaving at its own things, and let's okay, 1 minute. Okay, perfect. So this is about dodo now. All right. सो डोडो के बाद हम लोग समझते हैं कैपिटल 3.0 की अपडेट्स। कैपिटल 3.0 में एलोकेशन, आपकी जो पहली एलोकेशन है उसका पूरा डेटा हमने सीधे प्रोजेक्ट के पास सबमिट कर दिया है। प्रोजेक्ट अपनी टीजीई की डेट्स डिसाइड करेगा, आपको एलोकेशन कब देनी है ये भी डिसाइड कर चुका है। मैं वेट कर रहा हूँ सिर्फ क्लेम वेबसाइट के लिंक का, जो कि मैं आप लोगों को दे दूंगा। उसके बाद आपकी सारी कम्युनिकेशन प्रोजेक्ट के साथ बनती रहेगी। साथ ही साथ जो सेकेंड एलोकेशन आ रहा है उसकी भी टीजीई डेट ऑलरेडी डिसाइड हो चुकी है। आप लोग भी फॉलो कर रहे होंगे अगर आप लोगों को पता होगा सेकेंड एलोकेशन क्या है। तो सेकेंड एलोकेशन प्रोसेस हम इस अपकमिंग मंडे से, यानी 13 जनवरी से हम शुरू कर देंगे आपकी वोटिंग फॉर नेक्स्ट एलोकेशन। तो आपको उतने टोकन्स मिंट हो जाएंगे। आप लोग वोटिंग प्रोसेस जानते हैं अच्छी तरीके से, प्रोजेक्ट की एलोकेशन का वोटिंग क्या होता है। जिसको एक वोटिंग टोकन नहीं आया उसको भी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। पहले आपको इस वीकेंड तक वोटिंग टोकन मिंट होंगे, आप वोट करेंगे, आप अपनी मेंबरशिप क्लेम करेंगे STC 30 टोकन से। उसके बाद मंडे से हम प्रोजेक्ट मिंटिंग स्टार्ट कर देंगे, और मंडे से ही आप वोटिंग करने लगेंगे फॉर सेकेंड एलोकेशन। सो ये दोनों प्रोसेस हैंड इन हैंड हो जाएंगे। आप जितनी जल्दी जो जो भी प्रोजेक्ट का टीजी हो जाएगा आपको टोकन्स मिलने लगेंगे। तो आपके पास क्या है, अब दो ऑप्शन है एक साथ। और इस पूरे प्रोसेस में जितना भी समय लगा वो समय बहुत सही लगा। मार्केट जिस स्टेट पे अभी है, या जिस स्टेट पे आने वाले 2 वीक में होगी, हम लोगों को इसका बहुत एडवांटेज मिलेगा। क्योंकि ये सभी प्रोजेक्ट वेट कर रहे थे मार्केट का सही टाइम टीजी जाने के लिए, या अपनी टोकन जनरेशन इवेंट के लिए। सो हर एक चीज़ स्ट्रैटेजिक तरीके से होती है, और जिसको हमें सपोर्ट करना है, वी आर इन्वेस्टर्स इन अ वे। इन्वेस्टर्स ही तो हैं हम अपने कैपिटल के साथ। बट हम उसके साथ साथ एंथुजियास्ट भी हैं, हमें पता है कि किस तरीके से प्रोजेक्ट्स बनते हैं। सो हम कोशिश हमारी यही रहेगी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट्स लें सभी एलोकेशन का। जैसे कि सेकंड एलोकेशन है उसके नोड्स फ्री हैं, तो आप लोग उसके नोड्स अभी से रन करना शुरू कर दीजिए। काफ़ी हफ्तों पहले से ही आप लोगों को ये इन्फॉर्म कर दिया था कि आप लोग नोड्स अभी से रन कर सकते हैं। अगर आप BTCC नोड रन कर रहे हैं तो आपके कंप्यूटर में नोड रन हो रहा है, आप एक उनका भी नोड रन कर सकते हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। इससे क्या होगा कि कुछ टोकन्स आपके पास पहले से ही आ जाएंगे, वो आपका एडिशनल बेनिफिट है। तो मेरी कोशिश यही है कि हर एक तरीके से, ऑर्गेनिक तरीके से जितने भी बेनिफिट्स कम्युनिटी को मिल सकते हो मिल जाए। तो मैं अपनी स्ट्रेटजीज उसी हिसाब से अलाइन करके चलता हूँ। इसीलिए मैं सेकेंड एलोकेशन भी स्टार्ट कर दूंगा मंडे से प्रोसेस, ताकि हम पूरी तरीके से रेडी रहें। प्रोजेक्ट, पता चला प्रोजेक्ट का टीजी स्टार्ट हो गया और हमने वोटिंग ही नहीं कराई है। सो आपको अब मंडे से बहुत एफिशिएंटली ये प्रोजेक्ट की वोटिंग करानी पड़ेगी, ताकि हमारे साइड से कुछ भी बैकलॉग में ना रहे। देखिए एलोकेशन मिला है, टोकन्स हमारे लॉक्ड हैं, और टोकन हमारे सेट हैं, तो आप सब तक पहुंचने हैं। तो हमें पूरा प्रोसेस डिटरमाइन करके रखना पड़ेगा। अब ऐसा तो है नहीं कि हम 10 लोग हैं, सिर्फ 10 इन्वेस्टर्स हैं। हमारे पास एक पूरा बहुत बड़ा संगठन है इन्वेस्टर्स का, जिनको हमें सभी को एक तरीके से, तो ये पूरा प्रोसेस इसीलिए बनाया था, ये डाओ इसीलिए रजिस्टर किया था, ये वोटिंग मैकेनिज्म इसीलिए बनाया था कि हर एक इन्वेस्टर ट्रांसपेरेंट तरीके से अपनी इन्वेस्टमेंट को राउट होता हुआ देखे। और आप सबको इसके रिजल्ट्स भी देखने को मिलेंगे। कितने बड़े प्रोजेक्ट्स हम करेंगे और अभी एलोकेशन आपको मिलेगी तो खुद ही आइडिया लगेगा। सो ये है कैपिटल 3.0 की
अपडेट। सो इसके बाद बूमरैंग 2.0 का मैंने बोला था आप लोगों को कि नरेशन शुरू करना है 15 जनवरी के आसपास। तो मैं अपनी टीम के साथ उसी तरीके से काम कर रहा हूँ, उसी तरीके से सारी चीज़ें प्रैक्टिस में चल रही हैं कि 15 से हम लोग नरेशन भी स्टार्ट कर देंगे, ताकि आप लोगों को कॉन्सेप्ट पता चल जाए कि किस कॉन्सेप्ट पे हमने बूमरैंग 2.0 बनाया है। इसके बाद हम आपको प्रोडक्ट देंगे, प्रोडक्ट आप इस्तेमाल करेंगे, प्रोडक्ट इस्तेमाल करने के बाद हम आपसे ही पूछेंगे कि सब्सक्रिप्शंस चाहिए कि नहीं चाहिए। ओके, सो दिस इज़ अगेन वेंसडे अपडेट, और आशा है आप लोगों से मुलाकात होगी अब फ्राइडे को। फ्राइडे को मेरा भी, हम लोग भी यही एम कर रहे हैं कि एप्पल और गूगल प्ले स्टोर दोनों पे अप्रूवल मिल जाएंगी, और हम फ्राइडे को लाइव चले जाएंगे। इससे पहले हम लाइव गए तो हम आपको अपडेट कर देंगे और स्पेशल जूम कॉल ऑर्गेनाइज करेंगे, जिसपे हम आप सभी को देखते रहेंगे, असिस्ट भी करते रहेंगे केवाईसीज करने में, कार्ड जनरेट करने में। सो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास पहले भी आ सकती है, बट बी प्रिपेयर्ड मेंटली कि ये काम फ्राइडे को स्टार्ट हो जाएगा। और हम लोग एक व्हाट डू यू थिंक लकी, वी शुड ऑर्गेनाइज अ जूमैथॉन फॉर दिस ऑल्सो? Yes, definitely. ओके ओके, आई एम अप फॉर इट। मैं बैठूंगा आप लोगों के साथ 24 घंटे, और हम सब पूरा अ, अ, जितनी भी मार्केट में छोटी छोटी दिक्कतें आएंगी उसको सॉल्व करेंगे बैठ के, लोगों को बताएंगे डॉक्यूमेंट्स कौन से अपलोड करने हैं, एक बार में सबकी केवाईसी अप्रूव कराएंगे बैठ के, ये सारे काम करेंगे, और इट विल बी फन। सो दिस इज इट, बैक टू यू अमित जी। बहुत बहुत धन्यवाद शवेश जी। मेरे आगे बढ़ने से पहले अन्य पैनलिस्ट की तरफ जाना चाहूँगा। अगर आप लोगों का कुछ प्रश्न या कुछ है तो प्लीज़ टेक इट फॉरवर्ड। Yes, Amit ji, and thank you, Shavesh, for all the update. Wednesdays of 2025 are getting amazing. Even Fridays, Fridays are keeping the excitement throughout the week. So सब कुछ बढ़िया है, and जैसे आप बता रहे हैं कि हर एक दिन जो है 2025 का बहुत ज़रूरी है, because we want to claim this 2025 and we want to own this 2025. एंड हम लोग अभी बहुत सही दिशा में जा रहे हैं, सो थिंग्स कैन नॉट गेट बेटर। कुछ बेसिक क्वेश्चन है शवेश। सो प्लीज। अबाउट दिस कैपिटल 3.0, आपने बताया था कि पहला वाला जो अलोकेशन है उसमें कुछ लोग पार्टिसिपेट नहीं कर पाए थे बिकॉज C30 डाउ टोकन्स कुछ सही तरीके से मिंट नहीं हुए थे या फिर टाइमली मिनट में मिंट नहीं हुए थे। यस सो विल दे गेट अनदर चांस? यस यस, दे विल गेट अनदर चांस। और हम पहले तो दूसरा एलोकेशन का हम वोटिंग कराएंगे, दूसरा एलोकेशन कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम फिर से पहले एलोकेशन की री वोटिंग कराएंगे। और उसके बाद हमारे पास क्योंकि टोकन्स हैं, आप लोग टेक्निकली इस प्रोसेस को समझो। हमने एलोकेशन लिया, और जिस ऑर्गेनाइजेशन से लिया उसकी ड्यूटी है इतने नंबर ऑफ टोकन्स हमारे यूजर्स को देना। अब मैं इन टोकन्स को अपने एड्रेस में या एक एडमिन एड्रेस में, मास्टर एड्रेस में नहीं क्लेम कर रहा हूँ। मैंने इस पूरे प्रोसेस को डिसेंट्रलाइज बना दिया। मैंने अपनी यूजर्स के सुलाना वॉलेट एड्रेसेस और टोकन के अमाउंट और इथेरियम एड्रेस, ये सारा उस प्रोजेक्ट को दे दिया। ये भाई साहब, ये सारा डेटा है मेरे यूजर्स का। अब जो डेटा मैंने दिया वो इनकम्प्लीट डेटा है, यानी उनके पास और टोकन्स हैं जो वो हमारी कम्युनिटी को देने के लिए उनकी कैलकुलेशन में उनको देने हैं। तो अब मैं इन बचे हुए टोकन्स को अपने वॉलेट में नहीं लेना चाहता, क्योंकि ये डाउ के टोकन्स हैं। ये आप लोगों के, मैं ले भी नहीं सकता उनसे, दिस विल बी एथिकली अ चीटिंग, राइट? तो मैं क्या करूंगा, आप लोगों को एक री वोटिंग राउंड दूंगा, जिसमें बचे हुए टोकन्स आप सब ले सकते हैं, और नए लोग जिनको इस प्रोजेक्ट में इंटरेस्ट आ रहा है, लेट्स, टोकन तो ऑलरेडी लाइव है, टीजी है, कुछ लोगों ने बेचा है, कुछ लोगों ने होल्ड किया है, कुछ लोग यूज कर रहे हैं, यूटिलिटी है, प्रोजेक्ट है, सबको सब कुछ पता है। उसके बाद भी आप लोग जिनको एलोकेशन मिल गया है वो दोबारा से एलोकेशन लेना चाहते हैं इसी प्रोजेक्ट में, तो वो भी लोग ले सकते हैं, क्योंकि मैं तो मना ही नहीं कर सकता ना। आप आप टेक्निकली डाओ में जाके अपना वॉलेट कनेक्ट करके अगर वोट कर दोगे तो मैं आपको रोक नहीं सकता ना। तो हम एक क्वांटिटी उसमें सेट कर देंगे, उतनी वोट्स हो जाएंगे। तो एग्जिस्टिंग यूजर्स, नए यूजर्स जिनको ऑलरेडी मिल गया उनको और चाहिए, वो सब लोग इस री वोटिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सो ये हम सेकेंड एलोकेशन के बाद एक री वोटिंग राउंड कर देंगे पहले एलोकेशन का। तो दिस इज शवेश, आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि हमने जब विड्रॉ किया था टोकन 3.0 वॉस की बैक ऑफिस है 25%, ठीक है? यस यस। सो अब अगर किसी को फिर से पार्टिसिपेट करना, लाइक एज इफ आई वांट टू पार्टिसिपेट, सो मैंने तो मेरा पूरा सब कुछ जो 25% C30 डाउ टोकन आई रिसीव्ड, आई हैव कंज्यूम्ड एवरीथिंग। नाउ अगेन इफ आई वांट टू पार्टिसिपेट इन द फर्स्ट एलोकेशन, हाउ दैट वुड बी? आप मैनुअली विड्रॉवल का ऑप्शन देंगे वहां हम पे? हाँ हाँ, हम या तो हम मैनुअल विड्रॉल दे देंगे, या तो हम कम्युनिटी से आप सभी से एक वो ले लेंगे रिजोल्यूशन कि सबको अपने 5-5% का और चाहिए, तो हम सबका 5% डिडक्ट करके एक बार और से एलोकेशन दे देंगे सबको।
अगर आप लोगों को प्रोजेक्ट अच्छा लगा, ग्रोथ हुई, टोकन आपको मजा आ रहा है बेचने में, रखने में, और सब कुछ काफी, क्योंकि हमारे पास टोकन्स हैं, हम ये कर सकते हैं। ये काउंट तब पता चलेगा जब पहली एलोकेशन कंप्लीट हो जाएगी। ओके। तो तो ये टोकन्स मैं डायरेक्टली क्लेम नहीं कर सकता, वो प्रोजेक्ट मुझे देगा भी नहीं डायरेक्टली, वो सभी यूजर्स को ही देगा। मेरा मेरा रिकमेंडेशन रहेगा, अगर विड्रॉवल का बटन रहेगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। द ठीक है, रीज़न बिहाइंड इट इज़ क्योंकि कुछ लोगों का जैसे $100 के जो सब्सक्रिप्शन लिए हुए हैं, तो उनका 25% आप सोचिए कितना बना होगा, एक एक टोकन या दो टोकन या एग्जैक्टली। सो जी। द थिंग, कॉन्सेप्ट यही है, आप लोग इसको समझिए। कॉन्सेप्ट यही है, अगर आपके पास एक टोकन भी आया और ये 24 महीने की वेस्टिंग में आपके पास सिर्फ एक C30 टोकन था जो कि 24 भागों में डिवाइड हो गया, और ये 24 भाग जब आपको 24 महीने में मिलेंगे, तो ये आपका एक भाग कम से कम 20 से 22 गुना तो हो जाएगा। सो दिस इज समथिंग विच यू गाइज विल अंडरस्टैंड विद टाइम। दिस इज करेक्ट। व्हाट इज वेंचर कैपिटलिज्म। यही है वेंचर कैपिटलिज्म। आप प्रॉपर्टी लेते हो पेमेंट प्लान पे, ठीक है, या आप प्रॉपर्टी लेते हो एक बने हुए रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में, दोनों में अंतर है ना, यस। जमीन आसमान का अंतर है दोनों में। तो थोड़ी सी बस थॉट प्रोसेस की अंडरस्टैंडिंग की कमी है, जो कि आने वाले टाइम में बनेगी। मैं आप लोगों को प्रॉपर्टी पेमेंट प्लान पे दिला रहा हूँ। करेक्ट। एंड शवेज, हमारे कुछ मेंबर्स थे जिन्होंने अपना आखिरी स्टेक C30 डाउ टोकन था, वो भी कोई वो भी कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, उनको टोकन्स मिल जाएंगे। हाँ, कोई, सो फिर से दे विल बी एबल टू पार्टिसिपेट, राइट? फिर से दे विल बी एबल टू देयर वाज कंसर्न इन द कम्युनिटी, अब क्या करें, हमने तो यूज कर लिया। पार्टिसिपेट। कोई बात नहीं, कोई बात एंड अबाउट इंडाइसेस, सो अगर हम लोग ये बेस ब्लॉकचेन पे शिफ्ट करते हैं, सो जो ये कम्युनिटी इंडाइसेस जो क्रिएट किए हुए हैं वो ऑटोमेटिकली बेस पर भी आ नहीं। नहीं जाएंगे? नहीं, बेस पे अलग बनेंगे, ये इथेरियम पे बने दे हुए विल हैं। हैव टू अगेन क्रिएट द इंडाइसेस ऑन द सेम थिंग? बेस पे फीस कम होगी इंडेक्स बनाने की, वो इंडेक्स डिफरेंट होंगे, एसेट्स वहाँ पे डिफरेंट होंगे। बेस पे जिन टोकन्स की लिक्विडिटी 1 मिलियन से ज्यादा है, वो हमारे पैरामीटर्स को मैच करता है ना। इथेरियम पे जो एसेट्स की लिक्विडिटी $1 मिलियन से ज्यादा की है पूल में, वो हमारे क्राइटेरिया को मैच करता है। उससे नीचे वाले टोकन हम नहीं उठाते, और आप भी हमारे पास सबमिट करते हो तो हम उसको रिजेक्ट कर देते हैं। ओके। जैसे कि बहुत सारे इंडेक्स आपको क्रिएट योर ओन इंडेक्स में या कम्युनिटी इंडेक्स में इसलिए नहीं दिख रहे, क्योंकि लोगों ने बहुत कलरफुल टोकन सबमिट किए थे, सबके इंडेक्स रिजेक्ट हो चुके हैं, और सबको ईमेल भी गया है। तो आप लोग अपने ईमेल चेक कर लीजिए। खैर, उनके उनसे टू एंड फ्रो मेरी टीम की चल रही है कॉन्वर्सेशन। बहुत सारे लोगों ने अलग अलग टोकन्स जमा किए थे। कुछ लोगों ने तो बहुत ही शानदार टोकन उसमें सबमिट किए थे, तो उनके उनके साथ कॉन्वर्सेशन चल रही है चेंज करने की या उसको रिप्लेस करने की, क्योंकि पैरामीटर है, क्राइटेरिया है, उतनी लिक्विडिटी नहीं है, तो इट मेक्स नो सेंस। और ये आपकी स्टैटिक इंडिसेस होती हैं जो आप खुद क्रिएट करते हो, ये कहीं से डायनेमिक नहीं होती है, कैटेगरी नहीं होती है, आपके दिमाग की कैटेगरी है ये। इसमें कोई एसेट किसी और एसेट को रिप्लेस कैसे कर सकता है? आप अपने मन में रिप्लेस कर लोगे उसको, कि आज मेरे मन में शिवा पहले नंबर पे था, मगर आज मेरे मन में वो पांचवे, मेरी इज्जत उतर गई शिवा की, अब वो पांचवे पे आ गया मेरे मन में। तो ये आपके मन का डायनेमिक इंडेक्स है, बट हमारे हिसाब से वो स्टैटिक इंडेक्स है। ओके, कूल। एंड शवेज, जो हमारे कम्युनिटी इंडाइसेस हैं उसमें आपने आज आपने रेफरल हिस्ट्री बताया। सो ये रेफरल हिस्ट्री के अंदर तो वही हिस्ट्री आएगी जो डायरेक्टली प्लेटफॉर्म से बाई करेंगे, यस। राइट? यस। ओके, जैसे कि अभी हम आपने एग्जांपल दिया था, तो जो वो वाला था उसमें रेफरल हिस्ट्री जीरो थी। हम्म। सो दैट मीन्स सभी ने डायरेक्टली, ठीक, लेकिन उसमें इन्वेस्टमेंट जो था मेरी वो रेफरेंस 0 है, वो मैंने अपने वॉलेट को कनेक्ट किया था। अभी जब आप अपने वॉलेट को कनेक्ट करोगे, जिसने इंडेक्स बनाया है, ओके। तो उसके वॉलेट में दिखेगी ना रेफरल हिस्ट्री। मेरी रेफरल हिस्ट्री कैसे होगी, वो मैंने इंडेक्स बनाया नहीं है। ऑलराइट, दैट वे। आपको ओके, तो पब्लिक डेटा में आपको उसका AUM दिखेगा, जो कि $123,000 की AUM है उस इंडेक्स में। सुपर। एंड 15 onwards we are starting the narration of Boomerang 2.0, यस। not the product. We are starting the narration of Boomerang 2.0, correct? नरेशन हम तभी स्टार्ट करते हैं मार्केट में, जब हमारे पास टेक रेडी हो जाता है। सो उसके बाद उस पर UI UX और ये सारे काम होते रहते हैं, बट हमारे पास जब टेक फंडामेंटली रेडी हो जाता है, तभी मैं नरेशन शुरू करता हूँ मार्केट में। सो दिस इज हाउ इट विल वर्क। सो 15 से हम नरेशन शुरू कर देंगे, यानी हमारा टेक बिल्ड हो जाएगा, हम उस पर टेस्टिंग प्रोसेस में चले जाएंगे।
सुपर। और इसके साथ एंड पीयर टू पीयर एस्क्रो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में भी आपकी अपडेट्स आ जाएंगी अब अगले 2 हफ्ते बाद से, यानी 20th के बाद से आप लोगों को पीयर टू पीयर एस्क्रो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे भी अपडेट्स दी जाएंगी। और ये नोड्स जो लाए गए हैं नए, ये सब इकोसिस्टम सपोर्टिव नोड्स हैं जो कि प्लेटफॉर्म बेस्ड चैलेंजेस को, स्पीड, माइनर्स की कनेक्टिविटी, आप जब माइनर को स्टेक करते हैं, अनस्टेक करते हैं, कभी कभी स्लो होता है, ये जो सिस्टम यूटिलिटी है ये सभी चीज़ों को सॉल्व करता है। तो अभी हम और भी एलिमेंट्स लाएंगे। कई चीज़ें तो आप लोगों को पता ही नहीं है। आपको जनरली क्या पता है कि नोड होती है ब्लॉकचेन पे, वैलिडेटर होता है, कुछ सारी चीज़ें आपको पता ही नहीं होती हैं, वो भी हम आपके साथ धीरे धीरे इंट्रोड्यूस करेंगे, शेयर करेंगे। बट दिस इज़ अ वेरी गुड स्टार्ट ऑफ दिस ईयर कि हम ये सारी चीज़ें एक साथ कर पा रहे हैं। एंड आई एम रियली रियली ग्रेटफुल कि आई हैव सच अ बिग टीम नाउ दैट एवरीथिंग इज इन प्रोग्रेस एक साथ ही। अगर मैं अपने आप को, अपने इकोसिस्टम को, ऑर्गेनाइजेशन को पिछले 1 साल पहले लेके जाता हूँ, इसी 8 जनवरी को 2024, तो हमारी जो टीम का साइज था दैट वाज 1/4 ऑफ व्हाट इट इज राइट नाउ। सो अब सभी चीज़ें बहुत एग्रेसिव तरीके से हो रही, बट स्टिल ये सारी चीज़ें टेक चीज़ें हैं, फिनटेक है ये। सो इट टेक्स सेम लेवल ऑफ वर्क, सेम लेवल ऑफ सेंसिटिविटी, बट आई एम वेरी हैप्पी कि बहुत जल्दी काम हो रहा है अब। आई थिंक पीपल विल ऑल्सो रियलाइज रमेश कि इतने सारे प्रोडक्ट पे एक साथ में इतना सारा अपडेट होना, इट्स नॉट एन ईजी टास्क। यस यस यस, अपडेट करने के लिए भी मुझे सब कुछ लिख के रखना पड़ता है, याद करना पड़ता और शोएस, इवन आई एम राइटिंग। है। सो कल कल मुझे अपडेट देना पड़ेगा। एग्जैक्टली। एंड शोएस, लास्ट क्वेश्चन एक जो था नोट के ऊपर ही है। जैसे हमने जो हमारा फुल नोट है, हमने जैसे $27,000 का था, तो हमने 75 पे बीटीसीसी का प्राइस लॉक किया था। सो फॉर दिस 13,500 इसका क्या रहेगा बीटीसीसी का वैल्यू? 150 सबका सारे। ये नोड्स के प्राइसेस भी फ्लक्चुएट करेंगे, ये ऐसा नहीं है कि फिक्स रहेंगे। ये 13,500 वाला भी एक टाइम पे 54,000 बनेगा जब BTCC आपका चला जाएगा $600। BTCC की जब वैल्यू $600 होगी तो यही 13,500 वाला नोट $54,000 का बिकेगा। पर फिर अगर हम लोग एपीवाई का कैलकुलेशन करेंगे तो फिर कैसे सेम होगा होगी, 154 पे? APY सेम होगी। एपीवाई सेम होगी, दैट दैट आई गॉट योर पॉइंट। लेकिन फिर बीटीसीसी का हम लोग को 13,500 का कैलकुलेशन किस तरह से करेंगे? सेम तरीके से उतना ही BTCC। अभी आपको कितना BTCC आता है हर आवर, एवरी आवर? 0.17, 0.078 आई बिलीव। 0.1 समथिंग आता है। मंथली मंथली आपका ये हो गया 54 हो गया, 54 पॉइंट। सो 54 BTCC आपको मंथली आता है, इसको आप 4 से डिवाइड कर लीजिए, यही नंबर ऑफ BTCC आएगा 13,500 वाले नोड में पूरी लाइफ लॉन्ग। ओके। तो फिक्स्ड है, BTCC की नंबर ऑफ BTCCs आर फिक्स्ड एंड देयर वैल्यूज आर चेंजिंग। सो नोड रिवॉर्ड्स कभी चेंज नहीं होंगे, ना चेंज होते हैं। वो तो आप जितनी कंप्यूटिंग प्रोवाइड करते हो, जितनी एसेट बैक्ड कंप्यूटिंग, उतनी ही आपको रिवॉर्ड्स मिलते रहते हैं। और आपकी यूटिलिटी के हिसाब से अभी आने वाले टाइम में हम होपफुली 4 से 5 नोड्स के वेरिएंट और रिलीज करेंगे जो जिनका APY भी डिफरेंट होगा, बट उसकी यूटिलिटी अलग होगी। हम सेलफोन नोड्स भी आपको रिलीज करके देंगे जो आप अपने सेलफोन्स पे सिर्फ रन करेंगे, तो उसकी यूटिलिटी डिफरेंट होगी, बट उसमें APY डिफरेंट होगा। उसके लिए आपको कंप्यूटिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसमें आपको कुछ हो सकता है सर्वे फिल करने हो, उसमें आपको हो सकता है कुछ डिफरेंट, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, टास्क वैलिडेशन, इंटरनेट, हो सकता है हम आपका डेटा उसमें डेटा के साथ सिंक करें। सो जितना टेक्नोलॉजी इन्हांस होती जा रही है, ये ब्लॉकचेन इकोसिस्टम भी उतना ही लाइट होता जा रहा है। आने वाले टाइम में सारी चीज़ें मोबाइल बेस्ड कंप्यूटिंग पे जाएंगी, क्योंकि आपके मोबाइल्स ही इतने पावरफुल होते जा रहे हैं कि आपको कंप्यूटर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती अब। सो वी विल ऑल्सो डू दैट। हम भी आगे रिसर्च कर रहे हैं कि क्या ऐसा हो सकता है कि आप लोगों को कंप्यूटिंग रिक्वायरमेंट ना हो। इसके पहले मैंने आप लोगों से बात की थी, इफ़ यू गाइज रिमेंबर, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं आप सभी के नोड्स की रनिंग डिपेंडेंसी खत्म कर दूंगा क्लाउड सर्वर्स में। क्लाउड सर्वर्स में क्या, फिजिकल सर्विस में। तो इसके लिए आपको BTCC कुछ पे करना पड़ेगा, मैं आपको एक पैकेज बना के दे दूंगा। सो आपकी डिपेंडेंसी खत्म हो गई, आपकी इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा बच गया, आपकी इंटरनेट कंप्यूटिंग का खर्चा बच गया, वो आपने BTCC को पे करके रीइंबर्स करा लिया। सो बट ये सस्टेनेबल सॉल्यूशन नहीं है। हम जिस मॉडल पे माइनिंग करने के लिए आए हैं, इन्वायरमेंट फ्रेंडली माइनिंग मैकेनिज्म, हमने फिजिकल माइनर्स को NFT माइनर्स से अगर रिप्लेस किया है तो दैट इज रिवोल्यूशनाइजिंग
एंड वी नीड टू स्टिक ऑन टू आर नैरेटिव। तो हम ये पुराने कन्वेंशनल तरीके से नोड्स को रन करना और आपकी बिजली जलाना, आपके डेटा को बर्न करने को सपोर्ट नहीं करते। हम आने वाले टाइम में ये सभी चीज़ें क्लाउड कंप्यूटिंग पे मूव कर देंगे और मोबाइल कंप्यूटिंग पे मूव करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंटली। सो इस शोएस पे एक आखिरी क्वेश्चन खाली पूछेंगे आपसे। हम्म, हमारी ब्लॉकचेन में इतना कुछ है, इतना सब कुछ हो रहा है, इतना कुछ ऐड भी हो रहा है, हम्म, दूसरी किसी ब्लॉकचेन में इतना सब होता है कंपेयर रिलेटेड टू नोड्स एंड एवरीथिंग? यस, इससे भी ज़्यादा चीज़ें होती हैं, क्योंकि हमारी ब्लॉकचेन इकोसिस्टम में कोई प्रोडक्ट्स नहीं है। अभी तो आप लोगों ने कुछ देखा ही नहीं है। अभी हम लोगों ने हमारी लाइफ में सुबह हुई है सिर्फ, अ, ऐसे बोल सकता हूँ मैं। दिस इज जस्ट मॉर्निंग, ये सनराइज है। अभी तो बहुत कुछ आएगा इकोसिस्टम में, एलिमेंट्स आएंगे और आप लोगों को उससे एसोसिएटेड सारे बेनिफिट्स मिलते रहेंगे, क्योंकि यू आर फॉरमोस्ट माइनर्स, एज सिंपल एज दैट। अभी यही कार्ड इकोसिस्टम अपना ही लिक्विड लिक्विड फाइनेंस विल स्टार्ट सपोर्टिंग BTC20 स्मार्ट चेन। अब मैं उसको डॉन तो नहीं बोल दूंगा ब्लॉकचेन का, दैट विल स्टिल बी द मॉर्निंग, बट दिस विल बी अ वेरी बिग थिंग फॉर ऑल ऑफ यू, फॉर ऑल ऑफ अस, राइट? सो बहुत सारी चीजें आएंगी, डेवलपमेंट होंगे, एक्सपोजर बढ़ेगा, BTCC की लिस्टिंग होगी, लिक्विडिटी बिलियंस में होगी। और इस बिलियंस की लिक्विडिटी को किस तरीके से, देखिए हमारा ऑब्जेक्टिव सिर्फ अ, सिर्फ बेसिक्स पे स्टिक करना नहीं, हमारा ऑब्जेक्टिव है कम्युनिटी को भी साथ में लेके चलना। तो ये थोड़ा सा मेरे लिए स्ट्रैटेजिक पर्सपेक्टिव में कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, बट आई एम स्टिल डूइंग इट, आई एम ट्राइंग टू फाइंड वेज। Thanks, interns, Shaviz. Thank you so much for all the update and everything that you are doing. And let's see how the best we can support you. And we will be doing our work, and you're doing your responsibility. So let's move forward. Thank you so much, Shaviz, for all the updates. थैंक यू। There is one small question. जी जी, पूछिए। ये ये जो हमारे लाइटनिंग नोड और अथॉरिटी नोड जो आए हैं अभी, जैसे कोई अगर लाइटनिंग नोड की बात करें, हाँ राइट, हाँ, विच इज जी, 13,500, तो इसके लिए भी वही हार्डवेयर रिक्वायरमेंट है सेम? सेम सेम तो वेदर एनी ऑफ दिस लाइटनिंग हो या फुल हो, हार्डवेयर रिक्वायर सेम रहेगा? ओके। सेम। ओके। या ओके ओके। ओके। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी पैनलिस्ट का। साथियों, आपसे बताया कि सवाल जवाब का सेशन जो है हमारा गुरुवार को रहता है, प्लीज़ आप वहाँ पे तैयार रहिएगा। इन द मीन टाइम मैंने हमेशा से रिक्वेस्ट किया है कि आप लोग के अगर कोई सवाल हैं तो अपनी टीम लीडर्स के पास, अपने रैंक लीडर्स के पास पहुंचाइए, ताकि उस सवाल को हम यहाँ पे कॉमन फॉर्म में पूछ सकें। और एज क्वेश्चन सभी जाते जाते हमेशा कुछ ना कुछ आप ऐसे फेंक जाते हैं, तो कई बार देखना पड़ता है कि वक्त पे सवाल पूछना सही है, गलत है, पता नहीं। और कई बार, जैसे मैंने हमेशा से कहा है कि कुछ मोटी बुद्धि के लोग होते हैं हमारे जैसे, जिनको थोड़ा लेट समझ में आता है, तो वो फिर इस सोच में रह जाते हैं। जैसे कि आप हमेशा से कहते हैं कि जो भी प्रोजेक्ट यहाँ पे आए हैं वो कहीं ना कहीं आगे जाके BTCC के साथ ही लिंकअप होगा, BTC स्मार्ट चेन के साथ ही आएगा। शायद उसका ही आपने एक उदाहरण सोच के आपने कहा है कि लिक्विड पे के ऊपर आप डॉन तो नहीं बोलेंगे, लेकिन BTCC लिक्विड पे के ऊपर रह जाएगा। क्या ये थॉट प्रोसेस था या ये एम है? यही एम है अमित जी, और इसी के साथ आइडियाज थे, और इसी एम पे ये सारी चीज़ें सेटअप करी इतनी मेहनत करके। साथ ही जो भी इस बात को सुन रहे हैं, मुझे पता नहीं कि आप लोग इसको कितना समझ पाएंगे कि यहाँ पे क्या बात करी गई है, लेकिन इट्स अ बिग बिग थिंग टू गो। और जैसे शबीर जी हमेशा कहते हैं कि सब कुछ हमारे हाथ में है कि हम किस पेस से इसको लेके आएंगे। रही बात कन्विक्शन की, अगर बातचीत करें शबीर जी, 2 मिनट का टाइम लूंगा यहाँ पे और बताना चाहूंगा कि हमारी एक डाउनलाइन है जो बुमरैंग के टाइम पे जुड़े थे। 3 पैकेज है बुमरैंग का, और जैसे बाकी सबका हुआ, उनका भी रिफंड आया। 2 दिन पहले उनसे बातचीत कर रहा था, क्योंकि मुझे पता नहीं कितने लोगों ने देखा नहीं देखा कि हमारा BTCC का जो प्राइसिंग था वो ऑलमोस्ट $176 टच होके नीचे आया है। और मेरे डाउनलाइन जो थे, पता नहीं इनको क्या इंटरेस्ट है, वो उसके ऊपर घाघ लगे बैठे हुए हैं। तो 3 रिफंड के पैकेज साथियों, कितना आप लोगों ने किया होगा? मैं बता दूं आपको कि इन्होंने BTCC के साथ इतना इनका इन्फ्रैक्चुएशन बढ़ चुका है कि इस वक्त उनके पास 91 BTCC बन चुके हैं। और वो कुछ नहीं, वो सिर्फ ये करते हैं कि प्राइस देखते हैं, ऊपर जाता है, फिर बाकी आप सब जो समझते हैं, वो जो ट्रेडिंग वाला काम होता है वो कर रहे हैं इंटरनली। तो मैंने उनसे पूछ लिया एक दिन कि भाई, उन्होंने मुझे स्क्रीनशॉट शेयर किया कि ये सब क्यों हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है, मतलब कुछ नहीं, से बड़ा मजा आ रहा है। तो मजा तो आ रहा है, ठीक है, लेकिन फायदा क्या है? बोला, कुछ नहीं, बढ़ रहे BTCC बढ़ रहे हैं, रिफंड से कितना कमा लेता मैं, लेकिन ये देखो इतना इतना बना लिया। मैंने कहा ठीक है, फायदा क्या है? तो एक टाइम आता है वेर यू जस्ट टेस्ट दैट पर्टिकुलर पर्सन कन्विक्शन। तो मैंने ऐसे ही पूछ लिया कि फायदा क्या है? तेरे हाथ में बंदूक है, कुछ फायदा तो है नहीं, गोली गोली तो है नहीं, चलाएगा कहाँ से?
बोला, "सर मैं आज भी अपना पिज़्ज़ा खुद खरीद सकता हूँ।" तो ये लाइन कोई कितना समझेगा मुझे पता नहीं है, लेकिन दैट कन्विक्शन दैट शोड इन दैट लाइन के ऊपर वो बहुत ह्यूज था। उम्मीद कर रहे हैं कि आज का जो सेशन लोगों ने सुना होगा, इस कन्विक्शन के साथ सुने और जो भी पॉइंट यहाँ पे बताया गया है, प्रसीज ने जो कुछ सवाल पूछे हैं, राजीव ने सवाल पूछे हैं, कहीं न कहीं डीप डाउन वहीं पे आके रुकता है। तो इसी उम्मीद से कि आपका कन्विक्शन रहेगा, जानिए, सीखिए, समझिए और उसी के साथ आप हमेशा खुश रहें, सलामत रहें, आबाद रहें। आज रात के लिए हमारी तरफ से सिर्फ इतना ही। आप सभी को हमारी तरफ से नमस्कार, शब ख़ैर, टेक केयर। यहाँ उपस्थित होने के लिए बहुत-बहुत Como diría Padmé Amidala en Star Wars, así es como muere la libertad con un